बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं वकास और आपको खुश आमदीद करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आ रही होती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, अंगूर को यूरिया किस टाइम देनी चाहिए, बहुत अहम सवाल है। पोटाश किस टाइम देनी चाहिए, नाइट्रोजन किस टाइम देनी चाहिए, फास्फोरस किस टाइम देनी चाहिए। लेकिन आज बात करेंगे कि नाइट्रोजन का बेहतरीन टाइम कौन सा है। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन ही होती है, तो आज हम लोग यूरिया की बात करेंगे, मीन के नाइट्रोजन की बात करेंगे। नाइट्रोजन जो होती है वो किसी भी पौधे को मीन की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप ऐसा समझ लें कि ग्रोथ हार्मोन्स का काम करती है। जैसे ही आप अपने पौधे को देंगे उसकी जो ग्रोथ है वो अचानक से बहुत तेज़ी के साथ उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो प्लांट को आपने यूरिया उस टाइम देनी होती है जिस टाइम उसकी पौधे को ग्रोथ की ज़रूरत हो। अगर आपका पौधा जो है बहुत अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ ऑलरेडी चल रही है, आपकी मिट्टी में यूरिया मौजूद है, तो फिर आप अपने पौधे को कम यूरिया दें या फिर नहीं भी देंगे तो वो चल जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पर यूरिया, नाइट्रोजन, मीन के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और दूसरे जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ हद तक कमी पाई जाती है। मीन को अवेलेबल होते हैं लेकिन डायरेक्टली हमारे प्लांट्स को नहीं मिलते जब तक उनके साथ किसी भी दूसरी चीज़ को हम लोग फिक्स नहीं करते, मीन के मिक्स नहीं करते। तो आपने जो अंगूर को आपने जिस टाइम इसके ऊपर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, यूरिया का इस्तेमाल करना है, वो जिस टाइम इसकी सप्रोटिंग होना शुरू हो रही है, मीन के हमने प्रूनिंग कर दी अपने पौधे की, ठीक है, उसके बाद हमारी जो शाखें हैं वो नई शाखें निकलना शुरू हो रही होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 इंच की होती हैं। तो इस टाइम वो वाला हमने पानी देना होता है, वो बेहतरीन टाइम होता है। हमने अपने पौधे को उस टाइम नाइट्रोजन देनी होती है। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है, हमारा पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और उसके साथ जो हमारा ये बंचेस का साइज़ है वो भी उसके भी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं क्योंकि पौधा बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा होता है। अगर अब हम लोग बात करें छोटे पौधे की, तो उस पर आप लोग मीन के ठंडे मौसम में, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं, हीट में नहीं, वहाँ पर आप लोग उसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने छोटे पौधे को उसकी ग्रोथ अच्छी लेकर जानी होती है। हम चाह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्द इसकी जो है वो हाइट बढ़े। तो उसके ऊपर आप लोग एक पौधे के ऊपर 5, 7, 10 दाने तक आप लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको मीन के जड़ में आप लोग डाल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो है आपको जो पौधा है उसका जो कलर है वो पीला होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे के सारे जो पत्ते हैं वो मीन के सड़ जाएंगे, ऐसा समझ लें। लेकिन जिस टाइम आपका जो पौधा है इस स्टेज के ऊपर आ जाए, उसकी ग्रोथ जो है, देखें ये प्लांट्स की ग्रोथ देखें, अगर इस स्टेज के ऊपर आपके ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ आ जाती है तो इस टाइम कोई सी भी किस्म की नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है आपके पौधे को, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग NPK का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, फिर तो ऑटोमेटिकली उसमें नाइट्रोजन आ रही है। लेकिन इस टाइम स्टेज के ऊपर नाइट्रोजन करने की, इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस स्टेज के ऊपर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पोटाश का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो लाजमी शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।